दोस्तों, ये दो देवियां आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में है। क्योंकि दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे काम कर दिए हैं जिससे यह देवी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी है। और अगले आने वाले 7 दिनों में इन देवियों का क्रोध आप और आपके पूरे परिवार पर फूट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान। समय रहते जान लीजिए कि आखिर कौन है ये देवियां और आपने कौन से गलत काम किए हैं, वरना आपके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि चाहे मर जाना, लेकिन यह वीडियो पूरा का पूरा अवश्य देखना, क्योंकि यह दो देवियां दोस्तों आपके ऊपर सालों साल से कृपा बरसाते हुए थी। लेकिन यह दो देवी आपसे बहुत ज्यादा अब नाराज हो चुकी है। इन दोनों देवियों ने कितनी ही बार आपको मरते मरते बचाया है। कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई जन्मों से यह दो देवियां आपके परिवार की रक्षा करती आई हैं। आपके ऊपर इन्हीं दो देवियों की हमेशा छत्र छाया बनी हुई थी। लेकिन जब अब यह नाराज हो चुकी है तो आपके ऊपर अब कई प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए समय रहते जान लो और इन देवियों को वापस से प्रसन्न कर लो। इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि अगर यह दो देवियां आपसे नाराज रहीं तो दोस्तों आपका जीवन धीरे धीरे पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएगी। माता अन्नपूर्णा आपका घर, आपका किचन, आपकी रसोई छोड़कर जा सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। और दोस्तों, ये गलती अगर आपने कर दी तो फिर वापस से देवियों की कृपा पाने के लिए आप दोस्तों रोओगे तो भी आपको कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, जय कालिका माता। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और अगले 24 घंटों में आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो जाइए और अभी के अभी लिख दे, जय कालिका माता। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और आखिर वह कौन दो देवियां हैं जो आपसे नाराज हो चुकी हैं, और उन्हें आप कैसे मनाएं और कौन से गलत काम आप नहीं करें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दो देवी आपसे बहुत नाराज हैं, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह दो देवियां कौन हैं और आपसे नाराज क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली जो देवी है वह है आपकी कुल देवी जी। दोस्तों, आपने अपने पिछले समय में कई ऐसी गलतियां करी है जिससे आपकी जो कुलदेवी है वह आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। आपने आखिर कौन सी गलतियां करी है, मैं इस वीडियो में तो आपको बताऊंगा ही। साथ ही कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न करें और कैसे उनकी कृपा पा सके, मैं आपको यह भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहती है तो दोस्तों हमें अपने जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। वही अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है या कुल देवी देवता से नाराज होते हैं तो अक्सर कुल के कुल का विनाश तक हो जाता है। बड़ी बड़ी परेशानियां आ टपकती है। आपने कई ऐसे परिवार देखे होंगे जो अचानक से बहुत तेजी से उनके घर में संकट आए और एक समय ऐसा आया कि उनके पूरे कुल का नाश हो गया, यानी कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो गया। ऐसा तभी होता है जब हमारे कुल देवी देवता हमसे क्रोधित हो जाते हैं। और दोस्तों, आपने ऐसे घर भी देखे होंगे जो पहले एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पास कुछ हुआ भी नहीं करता था। पहले किराए से रहते थे और अचानक से उनके दिन पलट गए। करोड़ों का बंगला उन्होंने ले लिया, गाड़ी घोड़े ले लिए। उनके घर में सुख शांति रहना शुरू हो गई। उनके घर में शादियां हो गईं, बच्चों की संतानें हो गईं, हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कुल मिलाकर उनके दिन पलट गए। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपके ऊपर कृपा बरसाए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप दोस्तों जिस प्रकार खाना खाते हैं, जिस प्रकार अपनी जिंदगी में हर एक काम को अंजाम देते हैं, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोस्तों फर्क नहीं पड़ता।
जिस प्रकार आप अपना रोजाना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको एक और चीज अपने जीवन में अपनानी है, और वह चीज है अपने घर के कुलदेवी देवताओं को पूजना। देखिए, पूजने का अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा उनकी विधि विधान से पूजा करें। रोजाना आप अगर मन से उनको याद कर लेंगे अपने कुल देवी देवताओं को, साथ ही आप 2 अगरबत्ती अपने कुल देवी देवताओं के नाम की घर में लगा देंगे, एक दीपक लगा देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे कुल देवी देवता, आप अपने इस परिवार की रक्षा करो, आप इस कुल की रक्षा करो, इस कुल पर कोई विपत्ति मत आने दो। हम आपके ही वंशज हैं, हम आपके ही बालक हैं, हमारी रक्षा करो और हमारी प्रगति में सहायता करो। तो आपके कुल देवी देवता इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी और आपको हर एक चीज वह मिलेगी जो आप उनसे मांगोगे। तो दोस्तों, अपने कुल देवी देवताओं को याद करना बिल्कुल न भूले। जो गलती है वह बता देता हूं। देखिए, आप जैसे जैसे जीवन में दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने भगवानों को, अपने कुल देवी और कुल देवताओं को भूलते जा रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आधुनिक युग चल रहा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं को ही भूल जाएं। दोस्तों, इस कारण से ही आपके जीवन में दुख तकलीफें आ रही हैं। अगला कारण मैं आपको बताऊं। देखिए, घर में कुछ नियमों को अपनाना चाहिए। आप अक्सर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर घर में दोस्तों आप चिल्ला चोट करते हैं, तो इसका असर आपके कुल देवी देवताओं पर भी पड़ता है, आपके घर के पूर्वजों पर भी पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में शांति पाठ का माहौल नहीं रहेगा, तो आपके पूर्वज भी आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में भी कई सारे देवी देवता वास करते हैं। और जब हम अपने घर में चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उससे हमारे घर में जो देवी देवता पहले से रह रहे हैं, उनको भी दोस्तों क्षति पहुंचती है, उनको भी तकलीफ होती है, तो फिर हमें उनका क्रोध भुगतना पड़ता है। इसलिए घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही मनमुटाव करें। जिस घर में दोस्तों हंसी खुशी का माहौल होता है, जिस घर में दोस्तों परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उस घर में कृपा और ज्यादा बरसती है देवी देवताओं की। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ना ही घर का माहौल बिगड़ने देना है। घर का माहौल अगर बिगड़ेगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हर परिवार के कुल देवी और देवता होते हैं जिनकी पूजा हजारों साल से उनकी पीढ़ियों के द्वारा की जाती है। आपके जो दादा परदादा थे, वह भी आपके कुल देवी देवताओं को पूजते आए हैं, इसलिए आपको भी उनको पूजना पड़ेगा। दोस्तों, मांगलिक कार्य हो या घर में कोई भी शुभ कार्य हो, तो आपको अपने कुल देवी देवताओं को पूजना चाहिए। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर परेशानियां तो आएगी ही आएगी। जिस प्रकार शादी होती है तो हम अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं, अक्सर लोग पूजना भूल भी जाते हैं। ठीक वैसे ही घर में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो, मान लो आपके घर में कुछ अच्छी मिठाई बनी हो, तो दोस्तों सबसे पहले उस मिठाई का भोग अपने कुल देवी देवताओं को लगाएं, भगवान को लगाएं और अपने घर के पूर्वज को लगाएं, यानी पितर देवताओं को लगाएं। ठीक उसी के बाद दोस्तों, अगर घर में कोई अच्छा कार्य होने जा रहा हो, तो आप कुल देवी देवताओं के समक्ष बैठ जाएं और उनको कहें कि मैं अपने घर में यह मांगलिक कार्य कर रहा हूं, या फिर घर में यह अच्छा काम हुआ है, तो आप आगे आइए और उस काम को अच्छा बनाइए। आपकी कृपा इस घर पर बनी रहे। अगर आप ऐसा कहोगे तो हमेशा आपके घर में देवी देवताओं की कृपा रहेगी। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि कुल देवी के बिना, यानी कि उनकी कृपा के बिना, कुल का वंश किसी काम का नहीं रहता। अधिकतर किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अगर कुल देवी देवता आपसे रूठ जाए तो पूरे कुल के नाश भी वो लोग कर सकते हैं। वह देवता कुल का नाश तक कर देते हैं। इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कुल देवी और कुल देवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को कुल देवी देवताओं को याद करें, और अगर घर में कुछ अच्छा बने तो भोग अवश्य लगाएं। अगर आपको अपने देवी देवताओं के नाम नहीं याद हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में केवल उनको याद करके ही आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो दोस्तों आपको ऐसे ही उनका स्मरण करते हुए माता दुर्गा या फिर भैरव महाराज के नाम पर पूजा करनी है। अब उपाय बता देता हूं। दोस्तों, उपाय को ध्यान से सुन लेना।
क्योंकि अगर उपाय नहीं जानोगे तो फिर आपके जीवन में जो दुर्गति छाई हुई है, जो परेशानी आ रही है, वह आती ही रहेगी। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा पानी है, तो अगर आपको उनका स्थान पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई परिवारों के जो कुल देवी देवता होते हैं वह उनसे कई दूरी पर स्थापित होते हैं। किसी किसी के दूसरे प्रदेशों में भी होते हैं। कई दिन तक लग जाते हैं अपने कुल देवी देवताओं तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, आपसे निवेदन है कि साल में एक बार आप अपने कुल देवी देवताओं के स्थान पर अवश्य जाएं, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। साल में कम से कम एक बार तो आपको जाना ही चाहिए और उनका अच्छे से पूजन करना ही चाहिए। साथ ही आप अपने घर में उनकी रोजाना अच्छे से पूजा करें। अच्छे से पूजा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल विधि विधान से पूजा करें। आप बस केवल जिस प्रकार रोजाना अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही कुल देवी देवताओं की भी करें। उनको याद कर ले, अगरबत्ती दीपक लगा दे, बस इतना कर लेंगे, भोग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल देवी देवता या फिर उनकी कृपा पानी है। तो दोस्तों, आप अपने घर में भी उपाय कर सकते हैं। एक साबुत नींबू ले लो। आपको एक नींबू लेना है और उसको आप अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। 21 बार ऊपर नीचे उतार लेना है अपने ऊपर से। इसके बाद उस नींबू के 2 अलग अलग भाग कर लें और फिर कुलदेवी या देवता से क्षमा मांग लें और पूजा पाठ कर लें और उन दोनों नींबू के टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से जो देवी देवता आपसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी कम होगी, उनकी कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब दूसरा उपाय है दोस्तों, कुलदेवी देवताओं को घी का दीपक अवश्य लगाएं। घी का दीपक लगाने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही हर पूर्णिमा के दिन आपको धूप अवश्य देना है, कपूर जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों, हमने आपको बता दिया है जिस प्रकार से हमारे जीवन में कुल देवी देवता का महत्व होता है, ठीक उतना ही बल्कि उससे ज्यादा हमारे ऊपर पितृ देवी देवता का भी महत्व होता है। माना जाता है कि अगर पितृ देवी देवता की कृपा इंसान या फिर उस घर पर पड़ी रहे तो पितृ देवी देवता अपने वंशज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, उनको तरक्की करते हैं। वहीं अगर जिस व्यक्ति के ऊपर या फिर जिस घर के ऊपर उसके पितृ देवी देवताओं की कृपा ना हो या फिर उनसे वह नाराज हो तो उनका पूरा का पूरा वंश खत्म कर देते हैं। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, एक एक रुपयों के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने पूर्वजों का यानी कि पितरों का भी स्मरण जरूर करें। देखिए, हमारे धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में जो पितृ देवता होती है उनकी पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पितृ यानी कि दोस्तों, जो हमारे परदादा वगैरह जो हमारे साथ नहीं रहते, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो अब हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनको हम कहते हैं पितृ। हमारे पूर्वज यानी कि पितृ देवी देवता। अक्सर हम श्राद्ध करते हैं, उनके नाम का पिंडदान करते हैं। जब श्राद्ध आते हैं तो भी हम अच्छे से उनका तर्पण करते हैं। लेकिन देखा जाता है फिर भी हमारे पितर हमसे अक्सर नाराज होते हैं। पितरों के जो नाराजगी के संकेत हैं वह कैसे आते हैं, हम आपको बता दें। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पितर आपसे नाराज है या फिर आपसे प्रसन्न? तो देखिए, प्रसन्नता में बता दूं कि अगर आपको अपने घर परिवार में खुशी मिलती है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है, घर में संतान है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, शादी हो चुकी है सबकी, तो बहुत अच्छी बातें का मतलब आपके पितर आपसे खुश हैं। लेकिन नाराज होने के संकेत बता देता हूं। पितर किनसे नाराज हैं और किनसे प्रसन्न, इस बात का पता लगाने के लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं। हमारे धर्म के अनुसार पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के दोस्तों अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर आप अपनी गलती सुधारते हुए उन्हें मनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। पहली चीज है, देखिए, आप हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के सपने में, अगर आपके सपने में बार बार आपके पितर आते हैं या फिर जो अब आपके साथ नहीं हैं, जो आपके दादा परदादा आपके पिता जो अब आपके साथ नहीं हैं, अगर वह मृतक जन परिजन आते हैं आपके सपने में और वह बहुत दुखी दिखाई देते हैं, तो समझ लेना कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। अगली चीज है, सनातन परंपरा के अनुसार पितरों के आशीर्वाद से ही कुल की वृद्धि होती है।
ऐसे में यदि पितर नाराज हो जाएं, तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है। संतान सुख मिलने में बाधा आती है। अगर आपके परिवार में किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कई साल हो गए लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। यदि अगर संतान हो भी तो दोस्तों दूसरी तरह का उस संतान को कष्ट मिलता है। नहीं कि संतान जो है वह अपंग पैदा हो जाए या फिर उसका दिमाग अच्छा नहीं हो या संतान बार बार बीमार हो, तो समझ जाना कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। यदि संतान हो तो उसे सुख की बजाय तमाम तरह का दुख और कष्ट मिलता है। यानी कि आपकी जो संतान है वह चाहे बड़ी हो, 18 साल, 20 साल, 25 साल या जितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपकी संतान है, आपका कहना नहीं मानती है, आए दिन नशा करती है, घर में वह रोजाना लड़ाई झगड़ा करता है, तो समझ जाना कि आपसे पितर नाराज हैं। यानी कि जो संतान के द्वारा कष्ट मिलता है माता पिता को, तो उससे सीधा सीधा यही तात्पर्य होता है कि पितर नाराज हैं, जिस कारण से आपकी संतान की जो बुद्धि है वह खराब हो चुकी है। अगली चीज है दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति या फिर परिवार से पितर नाराज होते हैं, उस घर में अचानक से, एकदम से अचानक से तरह तरह की बाधाएं आने लगती हैं। उस घर से जुड़े लोगों के प्रत्येक काम में अड़चनें भी आती है और उनके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर साहब के साथ होता है तो समझ जाना कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। वहीं दोस्तों मान्यता यह भी है कि जिस व्यक्ति या फिर परिवार से पितर नाराज हो जाते हैं, उसके घर में होने वाले मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह हो या फिर दूसरे मांगलिक कार्य भी, वह तमाम तरह की उसमें भी बाधाएं आती हैं। वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तलाक हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों विवाह का सुख भी नहीं मिलता है, विवाह होने में भी दिक्कतें आती हैं। घर के बड़े बड़े लड़के भी, उनका भी विवाह नहीं हो पाता है। तो यह सब चीजें इशारा करती हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। अब इनको प्रसन्न कैसे किया जाए? पितरों को प्रसन्न करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मुख्यतः पितृ, अगर आपने उनका अच्छे से श्राद्ध कर रखा है, अच्छे से उनका तर्पण कर रखा है तो अच्छी बात है। नहीं कर रखा है तो कर देना, यह बात अलग हो गई। लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी दिक्कतें बताता हूं। देखिए, ये तो एक मुख्य दिक्कत है। अगर तर्पण नहीं कर रखा है, उनका श्राद्ध नहीं कर रखा है, तो पहली फुर्सत में जाइए और उनका श्राद्ध करिए। और अगर आपने श्राद्ध वगैरह कर दिया है अच्छे से, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो देखिए अब अलग चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, पितृ तब नाराज होते हैं जब आप उनको याद नहीं करते। देखिए, अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि मरे हुओं को ज्यादा याद नहीं किया जाता, लेकिन अक्सर हमें समय समय पर अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए। देखिए, अक्सर व्यक्ति दुख में अपने पूर्वजों को याद करता है और उनको कोसता है कि आप तो मर गए और मैं यहां जिंदा हूं और ये सब दुख तकलीफ भोग रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। अगर आप उनको कोस होगे तो इससे विपदाएं और आएगी। उनको कभी भी मत कोसना उनको, बल्कि आप और बोलना कि आप जहां हो हमेशा खुश रहो। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है तो आपको निवारण तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और निवारण ये है कि आपको अपने भगवान से, आप जिस भी भगवान को मानते हो, भोलेनाथ जी को, शनिदेव को, बजरंग बली को, उस भगवान को आप बोलिए कि हे भगवान, मेरे पितर जहां भी हो हमेशा उनको प्रसन्न रखना, उनको किसी चीज की कमी मत होने देना। आप अपनी तरफ से अगर भगवान से अपने पितरों के लिए शांति मांगोगे, तो अपने पितरों के लिए दुआ मांगोगे, तो इससे आपके जो पितर कष्ट भोग रहे हैं उनके कष्ट कट जाएंगे, उनके कष्ट मिट जाएंगे। क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि आपके कुल के लोग, यानी कि जो आपके कुल के, यानी कि आप अगर अपने पूर्वजों के लिए कुछ मांग रहे हो तो आपकी मुराद बहुत जल्द पूरी होगी और आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी और आपके पूर्वज फिर आपके ऊपर कृपा भी बरछ जाएंगे। इसलिए आप अवश्य भगवान से अपने पूर्वजों के बारे में भी चर्चा जरूर करें, उनके लिए भी दुआ अवश्य मांगे। अब अगली चीज है दोस्तों, घर में कभी भी लड्ढाई झगड़ा न करें। जिस घर में लड्ढाई झगड़े ज्यादा होंगे उस घर में फिर दिक्कतें आनी ही आनी है। साथ ही जो चीज आपके पूर्वजों को पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपके दादाजी थे जो आपके साथ नहीं है। आपके दादाजी को कुछ चीजें आपके घर में पसंद नहीं थी, जैसे कि उनको करेले की सब्जी पसंद नहीं थी, तो आप कोशिश करें कि घर में करेले की सब्जी ना बने। साथ ही उनको मदिरा का सेवन यानी कि दारू पीना पसंद नहीं था, तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर में कभी भी दारू ना पिए।
उनको जिस चीज की दिक्कत थी, उनको जिस चीज से परेशानी थी, उस चीज को आप हमेशा अपने घर से दूर रखें। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि लाख आपके पूर्वज अब आपके साथ नहीं हैं, या फिर वो जहां भी उनको मुक्ति मिल गई, फिर भी घर में थोड़ा सा अंश उनका जरूर होता है। और जब आप वह चीज करते हो जो उनको पसंद नहीं थी, तो फिर परेशानियां तो आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इस वीडियो में आने वाले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में जो महाबदलाव होने जा रहा है, उसका जल्दी जल्दी करके राशिफल दे देता हूं, क्योंकि यह 3 दिन बहुत ही खास है आपके लिए। और इन 3 दिनों में आपके देवी देवताओं की कृपा तो आपके ऊपर रहेगी, साथ ही सितारों की उल्टी चाल का असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में यह 3 दिन बहुत ही मुश्किल से आपके गुजरेंगे, लेकिन देवी देवताओं का साथ है, यह आपके लिए अच्छी बात है। आइए ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो देखेगा वही पाएगा, और जो नहीं देखेगा वह बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ आपके 5 बड़े सपने सच होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर आप इस खुशखबरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को भूल से भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय बहुत ही कम बचा है और खुशखबरी बहुत बड़ी मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आप अपनी लापरवाही के कारण बहुत से अवसर अपने हाथ से गंवा दिए हैं। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ऐसा मौका पूरे 66 साल बाद मिलने वाला है। जी हां, अब आपकी राशि वालों के लिए एक ऐसा ग्रह गोचर बनने जा रहा है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि वालों को पूरे 10 लाख रुपए की खुशखबरी मिलेगी। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी की कॉल आने वाली है जो कि सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद हो जाएगा। जी हां, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, बरसों से तपस्या कर रहे थे, अब जाकर वह तपस्या आपका पूरा होने वाला है। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलने वाला है। बस एक गलती आपको नहीं करना है। वह कौन सी गलती है, वह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस अपने दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, वही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जगत के पालनहार जय श्री हरि भगवान विष्णु जी लिखिएगा। यदि आप जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो आप भगवान विष्णु जी का अनादर न करें, प्रेम से उनका नाम अवश्य लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की वरदान देते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी मेहरबान हैं और उनके आशीर्वाद से अब आपका हर एक कार्य संपन्न होने वाला है। अब आपका सभी कार्य बिना बाधा के पूरे होने वाले हैं। थोड़े से प्रयास से ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी और पल भर में ही आपके अगल बगल के सभी चीज बदलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस काम के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, अब आपका वह काम एक झटके में बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो को जो पूरा अंत तक देख लेगा, उनका किस्मत ही बदल जाएगा। उनके जीवन में एक भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारी देने वाला हूं, वह सभी बात बताने वाला हूं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और हां, कुछ ऐसी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो कि आपका जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनने वाला है। दोस्तों, लोगों के बारे में चिंता करना और लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा आप अपने जीवन में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान 2 चीज कभी नहीं भूलता है। पहले मुसीबत में किसने हाथ पकड़कर साथ दिया था, और दूसरा मुसीबत में किसने हाथ छुड़ाकर गए थे। आपके जीवन में बहुत से संकट आए थे, बहुत से मुसीबत आए थे, और ऐसा ही आपके साथ हुआ था। कुछ लोगों ने आपसे अपना हाथ छुड़ाकर आपसे दूर हो गए थे। वही लोग अब आपके पीछे पीछे अपना धूम हिलाते फिरेंगे। जी हां,
उसे समय किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया था। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, पर जब तक आपके ऊपर ईश्वर का हाथ रहेगा तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे कि बुरे समय में कौन आपका साथ देता है और कौन साथ नहीं देता है। उसे समय में आप क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। लेकिन यह बहुत दुखद की बात है, कुछ समय सभी ने आपको अकेला छोड़ दिया था। दोस्तों, यह दुनिया का बहुत बड़ा सच है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कोई पूछते हैं आप कैसे हैं, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं को सब कुछ देता है जिनके पास सब कुछ होता है। दुख के घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, और यह बात सिर्फ कहने सुनने के लिए ही नहीं बल्कि रियल में ऐसा ही होता है। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है और किसी के साथ हो भी चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, बुरा वक्त बीच बीच में आना चाहिए। तभी तो पता चलता है कि कौन सच में अपने हैं और कौन दिखावे के लिए अपने हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जादूगर बुरा समय ही होता है, क्योंकि वह एक झटके में पता लगा देगा कि कौन आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है और कौन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आप अपने जीवन में लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके हाथ में कुछ नहीं आया। जैसे कुछ दिन पहले आपका हाथ खाली था, वैसे आज भी आपका हाथ खाली ही है। यह कलयुग है जनाब, और इस कलयुग में अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो जो आपके भाग्य में है वह भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत करते ही रह जाता है और खाने वाला ऐसे ही खाता रहता है, क्योंकि यह जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। जिंदगी में मायने यह नहीं रखता है कि आप अपने जीवन को कितना दिया, मायने सिर्फ यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे। यहां किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। लोगों को आप 1000 भला कीजिए, लेकिन अंत में एक बुरा कर देना, लोग भूल जाएंगे कि आपने उनके जीवन में क्या किए हैं। और कुछ चीज बदलते नहीं है, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हर वह चीज मिलेगा जिन चीजों की आप हकदार हैं, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी मेहरबान हो चुके हैं। अब बहुत ही खूबसूरत पल आपके जीवन में आने वाला है। अब आपके खूबसूरती में 4 चांद लगने वाला है। जी हां, पूरा किस्मत को ही बदल देगा, क्योंकि अगले 24 घंटे का जो समय है, इस समय आपके लिए धन प्राप्ति का समय है। बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी, मनचाहा परिणाम मिलेगा, और यह परिणाम सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। बड़ा काम करोगे तो बड़ा ठोकर भी खाना पड़ेगा। अगर आपके काबिल बनी है तो गिरना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलाता है। अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, तभी जाकर इस खुशखबरी को आप प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ अठन्नी भी नहीं लगता है, लेकिन आप इतनी किस्मत वाले हैं, फिर भी उन लोगों से आप बेहतर हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मूर्खों वाली हरकत आपको नहीं करना है, क्योंकि अपने अपने जीवन में बहुत से मूर्खता किए हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़े लाभ के मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जी हां, जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारी जानकारियां लेकर ही जाएगा। वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, उपाय भी आप सुनिएगा। अगर आपके पास समय है, मौका मिलता है तो उपाय कर लीजिएगा, और अगर उपाय नहीं कर पाते हैं तो सुनने से भी लाभ होता है। इसलिए वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे तो आज उस बारे में भी राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है,
आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपको अपने साथी के साथ अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़कर अपने प्रेमी की चिंता करने का है। आपकी वित्तीय नियोजन और कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया है। जो लोग पहले आप पर शक करते थे और आपके निर्णय से सहमत नहीं होते थे, वे आपके तर्क और दूरदर्शिता की आपकी शक्तियों से प्रभावित होंगे। वित्तीय सफलता की इस अवधि का आप आनंद लें। आज आप विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा नम्र बनना पड़ेगा। आप यह नहीं जानते, लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है, इसीलिए यह सबसे अच्छा समय है कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूतकाल की गतिविधियों का विश्लेषण करें। यह आपके लिए अपने अंतर्मन में झांकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका उपयोग अपनी कमियां दूर करने के लिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक और खेलों संबंधी गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान न होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त है। आज एक लॉटरी टिकट या कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी से एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके के लिए शांतिपूर्ण रहेगा। आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार है। ऐसा टकराव की स्थिति भी बन सकती है या साधारण बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह जो भी हो, इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई विकर्षण सहन नहीं करेंगे, फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। आज का दिन कई चीजों को ग्रहण करने का दिन है। इस तरह से आप बेफालतू के झगड़े से बच जाएंगे, परंतु कभी कभी आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, तो अपने साथी से इस मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से आप बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जाना जाता है। अपनी सीमा के भीतर कार्य करें। आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों का सा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है, और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो आपके मुखमंडल से अनायास ही निकल पड़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है, लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है, जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें, क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ेगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे माइग्रेन
या अत्यधिक टेंशन का सामना अकारण पडीडीएच सकता है। सबसे अच्छा उपाय दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, योग या ध्यान से करना रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तनाव को अपनी मानसिक शांति को भंग करने न दें, फिर आपका दिन कहीं अधिक सफल होगा। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खामोशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ ढांचने का फैसला कर लिया है, तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा, और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से न उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें, तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज का लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। आप इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है, और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे।
जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खामोशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ देने का फैसला कर लिया है, तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से न उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें। तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए
अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी
और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें